तो बच्चों, आज हम बात करेंगे रियल नंबर में हाई स्कोर कैसे कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, मैथ्स नहीं बनता है, ये आपका गलत परसेप्शन है। जब मैं 10th बोर्ड में था तो मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया था। तो सोचो, 100 मार्क्स लाने वाला आपको 100 मार्क्स भी दिला सकता है। ठीक है, मैथ्स नहीं बनता, ये आपका गलत परसेप्शन है। अरे क्यों नहीं बनेगा, इंदौरी मास्टर है ना। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1, रियल नंबर्स। ठीक है, अब देखो, रियल नंबर पढ़ने से पहले हम थोड़ी सी बात करते हैं नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन आज तक समझ में नहीं आया। लेकिन आज समझ में आएगा। क्यों आएगा समझ में, मालूम है? देखो मैं बताता हूं। अगर आप देखोगे अलजेब्रा, तो अलजेब्रा जो है हमारे 5 चैप्टर है। 5 चैप्टर, 1 to 5, सब जानते हो। 1 to 5 चैप्टर है। अब सोचो, एवरेज अगर इनको देखो तो 25 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का आता है बच्चा? 25 मार्क्स का आता है। अब सोचो, 25 मार्क्स अगर हम एक चैप्टर का एवरेज निकालेंगे तो कम से कम 5 मार्क्स का। ठीक है, मतलब आज समझ में आएगा, क्योंकि हमें 5 नंबर चाहिए और वो 5 नंबर कहीं ना कहीं से आएगा, यहीं से आएगा, और वो मैं आपको दिलाऊंगा 100%। वीडियो में बने रहें और एंड तक देखें, क्योंकि हम इसमें एनसीईआरटी की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और पीवाईक्यू जो भी बेसिक एंड स्टैंडर्ड में पूछा गया है वो हम सारी बात करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन आज तक समझ नहीं आया। आज समझ में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 5 नंबर चाहिए। थोड़ा लालची बनना पड़ता है यार, है ना। फायदा दिखता है तभी कोई काम करता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे रियल नंबर की। रियल नंबर वो सारे नंबर है जो हमारे मैथ्स में, साइंस में, जहां पे भी यूज होता है। ऑल नंबर आर रियल नंबर। रियल नंबर ने सबको समेट रखा है। बोले किसको किसको समेट रखा है सर? सबसे पहले नेचुरल नंबर। जानते हो नेचुरल नंबर क्या होता है? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। नेचुरल नंबर जो 1 से शुरू होता है, ठीक है। होल नंबर जो 0 से शुरू होता है। इंटीजर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है। रैशनल जिसको आप p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो, बट q डज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अगर आप बता दो तो फिर आप नागार्जुन नहीं बन जाओ। अरे यार, अब ये बात तो हम बात कर लिए। ठीक है, इसके बाद भी हमें 2 नंबर और पढ़ना पड़ेगा जो इस चैप्टर से रिलेट करता है। एक फर्स्ट वन इज प्राइम नंबर। ठीक है, क्या प्राइम नंबर जानते हो क्या होता है? आप सब जानते हैं प्राइम नंबर क्या होता है। जो डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ, जो खुद से डिवाइड होगा, और किससे डिवाइड होगा? एक 1 से डिवाइड होगा। इसको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। अच्छा, स्टार्ट होता है कहां से? 2, 3, 5, 6 नहीं होगा, 7। क्या 9 होगा? क्या नहीं बच्चों, 3 से भी डिविजिबल है वो। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा? 11, 13 एटसेट्रा। अगर हम देखें 1 to 100 अगर देखें तो हमारे ऐसे 25 कितने हैं? प्राइम नंबर 25 प्राइम नंबर है। ठीक है, एक और बात करनी पड़ेगी हमको कंपोजिट नंबर की। अब कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट वो नंबर होता है जो डिविजिबल बाय 2 और मोर नंबर्स। 1 से तो डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से, 4 से, ज्यादा नंबर से डिवाइड होगा। मतलब हम कह सकते हैं डिविजिबल बाय 2 और मोर नंबर्स। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, एग्जाम्पल कहां से शुरू होगा इसका? 2 और मोर। पहला तो 4 हो जाएगा। ठीक है, 4, 5 नहीं होगा, क्योंकि 5 किस में आ गया? प्राइम नंबर में। 6, 8, 9, 10, 12 एटसेट्रा। ये बाकी के सारे नंबर क्या है हमारे? कंपोजिट नंबर। इतनी बात तो हो गई। अब हम क्या पढ़ेंगे मालूम है? अच्छा देखो, इस चैप्टर में हम क्या बात करने वाले हैं, ये हम बात करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 में जो बात करते हैं वो सारी चीजें इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हम बात करेंगे, इन दिस चैप्टर रियल नंबर में हम बात करेंगे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन की। क्या होता है प्राइम फैक्टराइजेशन? बचपन से पढ़ते आ रहे। दूसरा हम बात करेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ की। एंड थर्ड वन इज माय इररेशनलिटी। और हर एक चीज में ट्रिक एंड कॉन्सेप्ट वाइज बताऊंगा। ठीक है, तो जैसे ही आप एनसीईआरटी के पेज खोलोगे तो आपको यहां पर कुछ देखने को मिलेगा, फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक, ये लिखा बहुत खतरनाक है, लेकिन टेंशन ना लो, ये छोटी सी बात है। क्या है मालूम है? ये क्या पढ़ाता है? सिर्फ फैक्टर पढ़ाता है। क्या पढ़ाता है? क्या कहना चाहता है? फैक्टर। ठीक है, क्या होता है
कि है ना, जब छोटे होते हैं ना तो चीजें थोड़ी छोटी छोटी सिंपल सिंपल होता है, अब बड़े हो गए तो इतना आके बोल रही है क्या, फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक, फैक्टर। व्हाट डू यू मीन बाय फैक्टर? तो एक एग्जांपल लेके मैं बात करता हूं, जैसे 24, किसके टेबल में 24 आता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फैक्टर। जैसे कि देखो इधर 1 के टेबल में 24 आता है, हाँ ठीक है, 2 के टेबल में, हाँ ठीक है, 3 4 6 8 12 एंड 24, ये सब क्या है, फैक्टर हो गए, किसके, 24 के। ठीक है, फैक्टर बात समझ में आ गई। अच्छा एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं, जैसे 16, किसके किसके टेबल में आता है, 1 के, 2 के, 4 के, 8 और किसके, इवन 16, तो ये फैक्टर हो गए। ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे यहां पर, एक्चुअल में हमको करना क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। यहां पर क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, लेकिन चीजें मैंने कहा ना बड़े हो गए हैं तो अलग तरीके से बोला जाएगा। तो ये भाई साहब क्या बोलेंगे मालूम है, बोलेगा फैक्टर ट्री मेथड से करो। किससे करो, फैक्टर ट्री मेथड। अब फैक्टर ट्री मेथड कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती है, एक एग्जांपल मैं देता हूं तुम लोगों को, दोनों तरीके से समझाता हूं। हम इसी 24 का ही ले लेते हैं। ठीक है, बचपन में हम करते थे, क्या करते थे, यहां पर 2 से ले लेते हैं, तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4, फिर 2 से ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 6, फिर 2 से क्या हो जाएगा यहाँ पे 3, और यहाँ पे 3 से क्या हो जाएगा 1। तो 24 का अगर हम देखें प्राइम फैक्टर, अगर हम बात करें प्राइम फैक्टर ऑफ 24, जो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। क्या क्लियर है क्या, बात समझ में आ रहा है? अब यही चीज अगर हम बात करेंगे फैक्टर ट्री में, किसमें, फैक्टर ट्री में, तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, सेम टू सेम वैसे ही, बस डिब्बा डिब्बा बनाना है, डिब्बा है डिब्बा, हाँ डिब्बा है। ठीक है, अब फिर से अगर हम 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 6, एंड देन फिर से हम 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 3। जब तक 1 नहीं आता तब तक आपको करते चलना है, समझ में आए, फैक्टर ट्री। अब देखो ये चीजें जो है क्या सेम टू सेम प्राइम फैक्टर ऑफ 24 है क्या, देखो सारी चीजें वही है, ये होता है फैक्टर ट्री। कहती बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, अब हम चलते हैं टॉपिक के मेन कॉन्सेप्ट पे, एलसीएम एंड एचसीएफ। ऐसे ट्रिक से बताऊंगा कि आपको हर एक चीज याद हो जाएगी, दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अच्छा ये तो हमारे क्वेश्चन ही आ गए एलसीएम एचसीएफ। ठीक है, तो मैं सबसे पहले यहां पे ये समझाना चाह रहा हूं कि बच्चा एलसीएम एंड एचसीएफ होता क्या है। ठीक है, इसके नाम मालूम है आप, लोएस्ट कॉमन फैक्टर एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, यही बोलते हैं, नहीं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो हम एक काम कर लेते हैं, पहले ना एलसीएम पढ़ लेते हैं कि सर एलसीएम क्या है। ठीक है, तो चलो यही एग्जांपल हम लेते चलते हैं। 24 अगर हम बात करें तो 24 में क्या है, यहां पर 2 से देंगे तो कितना हो जाएगा 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3, फिर 3 से क्या हो गया 1। तो एलसीएम ऑफ अगर हम 24 देखें या फिर प्राइम फैक्टर ऑफ 24 देखें तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। इसको हम ऐसे लिखेंगे, 2 की हाईएस्ट पावर कितने बार 2 है, 1 2 3 बार है, तो 2 की पावर 3 इंटू 3। क्या इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई? अरे एलसीएम ठीक है क्या? अच्छा अब देखो आगे कोई भी दूसरा अनदर एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे कि मैं 72 ले लिया, इसका भी एलसीएम में निकाल सकता हूं। 2 से करूंगा तो 2 3 जा 6, ठीक है, एक बचा, 2 छक 12, फिर 2 से 18, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3, फिर 3 से 1। क्या क्लियर है क्या? तो यहां पर अगर हम देखेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 72 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। क्या ये बात समझ में आ रही है? इसको हम लिखेंगे कैसे, 2 की हाईएस्ट पावर करके लिखेंगे, 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 3। क्या एलसीएम समझ में आया? क्या एलसीएम समझ में आया? अब देखना, अब अगर हम एचसीएफ की बात करेंगे तो क्या होता है, इसका नाम क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यार तुमको याद है जब हम गली क्रिकेट खेलते हैं तो जिसका बैट होता है वो दोनों तरफ से बैटिंग करता है। हम छोटे छोटे बच्चे आपस में बैठ जाते हैं और जिसका बैट होता है बोलता है नहीं मैं तो दोनों तरफ से बैटिंग करूंगा, तो वो कॉमन आ जाता है। मतलब याद रखना एचसीएफ के लिए 2 और मोर नंबर तो हमको चाहिए, 2 या 2 से ज्यादा नंबर हमको चाहिए, 20 नहीं है, 2 और मोर नंबर चाहिए। ठीक है, अभी एक एग्जांपल निकाल के दिखाता हूं। ये अब जानते हो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1, अभी हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे, लेकिन मैं पहले एक क्वेश्चन सॉल्व करवाना चाहता हूं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, यहां पर इसी एग्जांपल को सॉल्व कर लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। फाइंड एलसीएम एचसीएफ एंड
LCM of 6 and 20 by using what? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, अब इसको सॉल्व फैक्टर ट्री से भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हो, फैक्टर ट्री से भी कर सकते हो, या अपना बचपने वाले से भी कर सकते हो, जिससे भी करोगे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर सीबीएसई ने बोल दिया कि फैक्टर ट्री से करना है तो फैक्टर ट्री से ही करना है। ठीक है बच्चों, आगे मेरी बात सुनना। अब हम इसका सॉल्व अगर करेंगे तो चलो हम बात कर लेते हैं 6 ले ले इधर, तो 6 का एलसीएम लेंगे तो 2 से हो जाएगा 3, फिर 3 से क्या हो जाएगा 1, है ना। तो प्राइम फैक्टर ऑफ अगर हम 6 देखें, प्राइम फैक्टर ऑफ 6 अगर देखें तो क्या 2 into 3 आया। ठीक है, अच्छा अगर इसका एलसीएम देखूंगा मैं, एलसीएम ऑफ 6 का 2 into 3 आ गया। ठीक, अब इसी साथ अपन ऐसा कर लेते हैं, 20 का कर लेते हैं। ठीक है, तो 2 से 10 हो गया, यहाँ पे 2 से कितना हो गया 5, और यहाँ पे 5 से कितना हो गया 1। अब सिमिलरली अगर हम एलसीएम ऑफ 20 देखें तो क्या आ गया, क्या आ गया, या फिर एक काम करो प्राइम फैक्टर बोलो आप इसको। अभी एलसीएम एचसीएफ निकाल रहे हैं, अच्छा प्राइम फैक्टर हम किसका देखेंगे, प्राइम फैक्टर ऑफ 20 अगर देखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 2 into 2 into 5। ठीक है, इतनी बात समझ में आया। अच्छा अगर आपको एलसीएम निकालना है तो याद रखना क्या करना, ट्रिक बता रहा हूं मैं। ट्रिक क्या होता है, सबसे पहले जो भी यहां पर आएंगे उसको ना हाईएस्ट पावर में लिखना, 2 की पावर 2 दो बार है, यहां पर क्या है 2 की पावर 1 है, और 3 की पावर भी क्या है 1 है क्या। अब देखना ध्यान से, एचसीएफ तो बहुत जल्दी निकल जाएगा, पहले एचसीएफ निकाल के दिखा देता हूं मैं। एचसीएफ का मतलब होता है कॉमन, इन दोनों में कॉमन कौन कौन है। देखो एचसीएफ निकालने के लिए आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, एचसीएफ निकालने के लिए, और अगर आप एलसीएम निकालते हो तो आपको इस तरीके से निकालना पड़ेगा। ये याद रखना, एचसीएफ निकालना हो तो ऐसे करके लिखना पड़ेगा, और एलसीएम निकालना है तो आपको ऐसे करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो एचसीएफ इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, बोले सर कॉमन तो यहां पर 2 ही दिख रहा है। क्या दिख रहा है, क्या ये 2 कॉमन दिख रहा है क्या, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 2, क्या आ गया एचसीएफ। अब अगर हम बात करेंगे ये किसका एचसीएफ निकाला अपन ने, 6 and 20 का। ठीक है, अब अगर बात करेंगे हम एलसीएम ऑफ 6 and 20 की अगर हम बात करेंगे तो देखो याद रखना, ये जो कहानी बोला था मैंने, बचपन में जिसका बैट होता है वो दोनों तरफ से बैटिंग करता है, हम उसको कॉमन बोलते हैं। तो इन दोनों में खिलाड़ी कौन है, वो तो हो गया। अब इनमें कौन कौन से खिलाड़ी है, एक 2 है, 3 है, और एक क्या है 5 है क्या, अरे यहाँ पे 3 ही जाने तो है, और कौन कौन है 2, 3 और 5 है। इन सब में से सबके हाईएस्ट पावर लेना है, इन सब में से क्या करना है, सबके हाईएस्ट पावर लेना है। तो यहां देखो एक तो खिलाड़ी 2 है, 2 में से हाईएस्ट पावर किसका है, क्या ये वाला 2 वाला है क्या, तो हम लिखेंगे 2 की पावर 2। और तीसरा कौन है, दूसरा कौन है, क्या 3 है क्या, 3 की तो हाईएस्ट पावर 1 ही है सर, और एक 5 है क्या, 5 की भी हाईएस्ट पावर, 1 मिनट राइटिंग का थोड़ा इश्यू है सर, ये कितना है, एक 5 हो गया। तो एलसीएम अगर मैं निकालू इन दोनों का तो ये 4 into 3 into 5, तो 4 या 12, 12 5 60। ठीक, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वेरी वेरी आईएमपी बात, बोलते वेरी वेरी आईएमपी बात है, याद रखना बेटा। यहां पर ये हैशटैग है, बहुत बार सवाल इसी से आता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। एलसीएम इंटू एचसीएफ करोगे तो जो दोनों नंबर आपको दे रखा है उन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा। बोले कैसे होगा सर, दिखाओ तो सही। चलो अपन इसको चेक करते हैं, चेक करते हैं बेटा, चेक कैसे करेंगे, बोले आपके सामने एग्जांपल है। बोले क्या, देखो ये इधर अभी हमने 6 का और 20 का क्या निकाला, प्राइम फैक्टराइजेशन एलसीएम, ये रहा आपका एचसीएफ और ये रहा आपका एलसीएम। चलो भैया पहले तो प्रोडक्ट एलसीएम इंटू एचसीएफ, क्या 2 into 60 हो गया क्या, और यहां पर क्या है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, क्या 6 into 20 हो गया क्या, ये देखो 6 दूना 12 120, 6 दूना 12 120 आ गया क्या, हेंस प्रूव्ड। क्या क्लियर है क्या, तो ये याद क्वेश्चन रखना, इस तरीके से क्वेश्चन याद रखना आपका आएगा। एनसीईआरटी के ना पहला क्वेश्चन इधर देखो, ध्यान से देखो, क्या ये पहला प्राइम फैक्टराइजेशन वाला है क्या, प्राइम फैक्टर निकालो। दूसरा देखो फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर एंड वेरीफाई, ये रहा वेरीफाई, इसी चेक को हम लोग क्या बोलते हैं वेरीफाई, ये करो।
कौन सी बड़ी बात है, एक एक नंबर उठाओ, इनका एलसीएम निकालो, मतलब प्राइम फैक्टर निकालो, फिर एलसीएम निकालो और एचसीएफ निकालो, ठीक है, और उसके बाद क्या करो, वो लगा दो फॉर्मूला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, इसका काम आएगा। चलो अरे यार हमें एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे, चलो हम देखते हैं आगे। एक काम कर लेता हूं, बुक ऐड कर लेता हूं मैं, कहां गया हमारा बुक, इंसाइड फोल्डर, नो एआई बुक्स, चलो भैया क्लास 10 मैथ्स रियल नंबर, वन पॉइंट टू पे पहुंच गया इतनी जल्दी, कहाँ गया हमारा ये रहा, हाँ ये रहा, ऐड कर लेते हैं हम इसको। अच्छा एक और सवाल, बोले सर आप ये बताओ, दो वाले का तो बता दिया आपने, तीन वाले का बताओ, तीन वाले कैसे करेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया कि फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ, हम कोई सा भी नंबर ले लेते हैं, जैसे 6 है, 72 है एंड 120 है। अच्छा बच्चों यहां से याद रखना एक बात, ये जो थे ना ये एप्लीकेबल फॉर टू नंबर, सिर्फ दो नंबर, जैसे 6 और 20 है ना, इन्हीं के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। अगर तीन नंबर्स में होगा तो ये चीज वैलिड नहीं होगा, याद रख लेना ये बात। तो चलो हम शुरू करते हैं तीन नंबर के लिए, ठीक है। तो तीन नंबर के लिए सेम टू सेम यार हम क्या करेंगे, एक बार 6 का प्राइम फैक्टर करेंगे, 6 का अभी हमने कर लिया था सॉल्यूशन में, 2 से 3, 3 से 1, पीएफ ऑफ 6 कितना आया हमारा 2 इंटू 3। फिर हम किसका कर लेंगे 72 का, यहां देखो 2 से तो कितना आ जाएगा, 2 3 जा 6, 36 आ गया, फिर 2 से 18 आ गया, फिर 2 से 9, फिर 3 से 3 और 3 से क्या हो जाएगा 1। तो हम बात करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 72, दैट इज इक्वल टू क्या करना है इधर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, 4 8 8 दिया 24 दिया 72। अच्छा इसको मैंने बोला था ना, अगर एलसीएम अगर निकालना है तो इनको हाईएस्ट पावर में करके लिखना। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। अच्छा अनदर अगर हम बात करेंगे क्या 120 है क्या, चलो 120 का कर लेते हैं, 2 से कितना हो गया 60, फिर 2 से कितना हो गया तुम्हारा 30, फिर 2 से कितना हो गया 15, फिर एक काम करें तो 3 से देते कितना हो गया 5, और 5 से यहाँ पे क्या हो गया आपका 1। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 120 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। क्या ये बात समझ में आ रही है इतना, ठीक है। अब यहाँ पे 2 के हाईएस्ट पावर में क्या है, यहाँ पे 2 की पावर 3 है, और यहाँ पे क्या है एक ही 3 है और एक क्या है आपका 5 है। क्या इतनी बात क्लियर है क्या, सब हमने सही करा है, ये 2 और 3, 2 से करा 36 36 18 9 9, ये तो सही है, 60 30 15, 3 से कर दिया तो कितना हो गया 5, ठीक है। इतनी बात तो हो गई हमारी। अब हम क्या कर रहे हैं, हमको क्या निकालना है एचसीएफ पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। अब एचसीएफ अगर हम निकाले तो हमने बोला था ना एचसीएफ का मतलब क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन देखो इधर इन सब में कॉमन क्या आ रहा है, कहा था मैंने कि अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। तो इन सब में देखो तो एक तो 2 कॉमन आ रहा है और एक कौन कॉमन आ रहा है, इधर इधर कहीं 3 कॉमन आ रहा है, ये 2 और ये 3 सब में कॉमन आ रहे हैं क्या। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 6, ठीक। और अगर हम बात करेंगे एलसीएम की तो एलसीएम तो जानते हो, एलसीएम हम क्या करेंगे इन सब में से हाईएस्ट पावर लेंगे। यहां पे कौन कौन है अभी तक, यहाँ पे 2 है 3 है और कौन है 5 है, यही चीजें हैं, इससे ज्यादा तो कुछ है ही नहीं ना, तो हम इन्हीं को लेंगे। अब इन्हीं को लेंगे तो देखो सबसे पहले क्या करने वाले हम, पहला कौन है 2 में, देखो 2 में हाईएस्ट पावर क्या 3 है क्या, तो 2 की पावर 3 हो गया। 3 में देखो हाईएस्ट पावर कौन है 3 के पावर में यह हाईएस्ट पावर है तो 3 के पावर 2 हो गया। 5 में हाईएस्ट पावर कौन है, क्या यही हो गया क्या, चलो सॉल्व करो यहाँ पे। तो ये कितना हो गया 2 की पावर 3 8 इंटू 3 की पावर 9 इंटू कितना हो गया ये 5। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 72 इंटू 72 इंटू 5, 72 इंटू 5। यहां देखो 5 दूना 10, 7 5 35 से 36, 360 आ गया किसका एलसीएम ऑफ 6 72 एंड 120। इतनी बात क्लियर है क्या।
तो इस तरीके से सवाल आएंगे। अब एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चंस है ये सारे क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे, बहुत इजीली बन जाएंगे। ये देखो, ठीक है, दोनों वाला एग्जांपल और तीनों वाला एग्जांपल मैंने आपको बता दिया है। ठीक, अब हम एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एंड पीवाईक्यूज करेंगे। तो बच्चों देखो, अभी हमने इनका एलसीएम निकाला और एचसीएफ निकाला। एचसीएफ हमारा क्या आ गया, सॉरी एचसीएफ हमारा क्या आया, इन सबका एचसीएफ आया हमारा 6, ठीक है। और एलसीएम अगर देखा हमने, इनमें हाईएस्ट पावर वाली देखा तो 2 की पावर में 3, 3 की पावर में 2 हो गया और 5 1 हो गया। सबको जब हमने मल्टीपल करा तो हमारा कितना आया, 360। याद रखना बेटा जो मैंने बोला था कि अगर आप प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है, ठीक है, पहले भी हमने बात कर ली है। तो अगर इनका एलसीएम इंटू एचसीएफ करोगे, 6 इंटू 360 करोगे तो ये बराबर कभी नहीं होगा 6 इंटू 72 इंटू क्या, सॉरी 6 इंटू 72 इंटू 120, ये कभी बराबर होगा ही नहीं। ये किसके लिए वैलिड है, अभी हमने बात करी थी, ओनली फॉर 2 नंबर के लिए, 3 नंबर के लिए नहीं है। चलो अब हम आगे क्या कर लेते हैं, एनसीईआरटी के एक एक एक्सरसाइज कर लेते हैं। क्या है इसमें, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। अब प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, चलो पहले किसका करना है अपनों को, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, ठीक है। हमको किसका किसका करना है, पहले 140 का करना है, फिर 156 का करना है, फिर इसका किसका करना है, 3825 है, और क्या है हमारे पास 5005 है, एंड क्या है 7429, क्लियर। तो अब हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले 140 का अगर हम करते हैं तो कितना आया 270, फिर 235, एक काम कर लेते हैं 5 से दे देते हैं 7, फिर 7 से क्या हो गया आपका 1। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 140 दैट इज इक्वल टू क्या आया, 2 इंटू 5 इंटू 7, हो गया, हो गया। अच्छा 156 अगर करके देख रहे हो आप, अच्छा ये चीजें आप ट्री मेथड से भी कर सकते हो। किससे कर सकते हो, ट्री मेथड से। ट्री मेथड फैक्टर ट्री बोलते हैं। अगर हम इसका फैक्टर ट्री करें तो क्या हो जाएगा बच्चा, 140 फिर डिब्बा 2 से कर देंगे तो कितना आएगा भाई 70, फिर डिब्बा बनाओ, डिब्बा है डिब्बा 35, फिर किससे कर दोगे 5 से तो कितना हो जाएगा 7, फिर कितना करोगे 7 से क्या जाएगा 1। जब तक 1 नहीं आता तब तक दम नहीं लेना है। तो ये बन गया ना, सेम टू सेम चीजें तो है, क्लियर। चलो 156 का पहले एक काम कर लेते हैं, 2 से कर लेते हैं, ठीक है। 2 से कर लेंगे तो 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, फिर 2 से तो 2 3 जा 6 है ना, और क्या होगा 2 9 जा 2 8 जा, अरे 18 हो गया ना, हाँ 2 9 जा 18, फिर क्या कर लेंगे अपन 3 से 1 और 3, फिर 13 से क्या हो जाएगा इधर 1, क्लियर है। तो अगर हम बात करें प्राइम फैक्टर तो इसका क्या हो जाएगा, पी एफ ऑफ 156 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। कितना सिंपल है यार, कितना सिंपल है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम करके देखें, किसका देखें 3825। अच्छा जब बड़े नंबर आ जाते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बोले सर किससे करे, 2 से 3 से 5 से। तो याद रखना एंड में कौन सा नंबर है, क्या एंड में आपके पास ये नंबर 5 है क्या, 5 किस किस के टेबल के एंड में आता है, क्या 3 के टेबल में 5 में एंड आता है, 3 के टेबल में कभी भी कहीं पर भी 5 आता है क्या एंड में, कैसे 3 5 का 15, 3 5 15 आता है ना, 5 के टेबल में 5 दिया 15, 5 7 35 भी आता है, 7 के टेबल में भी आता है। तो इस तरीके से आपको ट्राई करना है किसके एंड में वो नंबर आता है। पहले हम क्या करेंगे, 3 से कर दे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कितना बचा 1, नहीं यार क्या है 3825, 3 से तो नहीं जा रहा है, किससे करके देखे अब, अरे किससे करके देखे अब, 3 से छोड़ो सर, 5 से करके देखो सीधे, 5 से, ठीक है। 5 7 जा 35, 3 बचा, क्या 3 इसके आगे, 5 6 30 आ गया, 5 और 30 30 32 हो गया था ना ये, 2 बचे तो अब ये क्या 25 हो गया, क्या 5 5 25 आ गया। फिर 5 से करके देखें, 5 1 जा 5, कितने बचे यहां से 2, ठीक है 2 बचा तो 26 हो गया, क्या 5 5 25, 1 बचा 15, 5 3 15, इतना क्लियर है। अब किसके टेबल में जाएगा, 3 के टेबल में जा रहा है, 3
चलो 3 5 का 15, 3 1 जा 3। फिर आप काम कर लेते हैं 17 के टेबल में या 3 के टेबल में कर दो, 3 के टेबल में कर दो, 17 हो गया। फिर यहाँ पे 17 से कर दिया तो 1 हो गया। तो कितना आएगा, पी एफ ऑफ 3825 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17, बरोबर है। सिमिलरली इसका भी चलेगा आपका 5005 का। ये तो पहले ही 5 से दिख रहा है, 51005। अब किसे आएगा, 5 के बाद क्या नंबर ले सकते हैं, आखिरी में 5 है, 5 से जा रहा है क्या, 7 से करके देखो। ठीक है, अब 7 से हम करके देखेंगे तो 7 7 1 जा 7, 3 बचा, 7 4 28, 2 बचा 9। अब किससे करके देखोगे आप, 7 से करके देखो। 7 1 जा 7 हो गया, बच्चे कितने, 3। ठीक है, तो 7 4 28, अरे 7 से क्यों नहीं जा रही है, मैंने कुछ गलती करी क्या, ओहो दैट्स माय मिस्टेक, सॉरी बाबू। क्या है, 5005, 5 से करेंगे तो 1001 होगा ना। ठीक है, अब यहां पे क्या हो जाएगा, 7 से करके देखते हैं। 7 1 जा 7, कितना बचा, 30, 3 हो गया ना बीच में, मतलब 30 हो गया। ठीक है, तो 7 4 28 हो गया, बचे 2 तो 21 हो गया, 7 या 21। ठीक है, अब किससे करके देखें, 7 से तो नहीं जा रहा है, 3 से भी नहीं जा रहा है, 11 से करके देखें। 11 1 जा 11 और 11 3 जा 33। फिर आप क्या कर लोगे, 13 से तो 1 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा इसका प्राइम फैक्टर, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ठीक है, ये लास्ट वाले का याद रखना बेटा, ये किसके किसके टेबल में जाएगा, पहले जाएगा 17 का, फिर 19 का, और फिर 23 के टेबल में, याद रखना। तो क्या ये फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखो, अब भी करवाया था मैंने ये क्वेश्चंस, एक एग्जांपल अपन कर लेते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल, अपने पास और पेज नहीं है क्या, चलो एक काम करो, ये जो क्वेश्चन है सेम टू सेम वैसे ही है। ये क्वेश्चन देखो, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई द रिलेशन। अब अगला क्वेश्चन जो है ना सीबीएसई का, अभी पूछा है 2023 भी की स्टैंडर्ड में। ठीक है, तो मैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन कराऊं कि ये करा दूं, ये इनमें से पहले एक कर देता हूं सर, बाकी ये कर लो। मैं ये वाला कर देता हूं, पहला वाला तुम करना। ठीक है, 551 510, हम इसका करते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 510। राइटिंग सही नहीं आ रही है, 510 और क्या है 92, और क्या है एंड 92। सिंपल सी बात है, चलो ये करके देखो। 3 से करके देखें, पहले 2 से कर लेते हैं, पहले 2 से ट्राई करें। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, क्लियर है, अरे ठीक है। फिर हम किससे करें, 3 से करके देखें, हाँ 3 से, 3 8 जा 24, 3 5 15 हो गया। अरे यार हिंदी वाली अच्छी लगती है यार। अब यहाँ पे किससे करके देखें, 3 से कर लेते हैं। 3 से करेंगे तो 3 2 जा 6, कितने बचे 2 9। अब हमको किससे करना पड़ेगा, 5 से कर लेते हैं। 5 1 जा 5, बचा कितना इधर 3, 5 7 35, क्लियर है। 17 बचे 85, फिर अपन क्या कर लेंगे 17 से, तो क्या बच गया 1। तो पी एफ ऑफ 5 10 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 23 इंटू 5 इंटू वॉट 17। ठीक है, अब हम साथ में इसका कर लेते हैं। अच्छा इसमें कोई हाईएस्ट पावर है ही नहीं, सिंपल सिंपल ही है ना, तो हम लिखेंगे नहीं एलसीएम के लिए। अब अगर हम 92 को देखें तो क्या हो जाएगा भाई, पहले 2 से कर लेते हैं। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, फिर 2 से कर लेंगे 23, फिर यहाँ पे क्या कर लेंगे 23 से, तो क्या बचेगा 1, क्या बचेगा 1। अब इसका अगर पीएफ देखेंगे अपन, पीएफ ऑफ 92 दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 23, तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या होगा 2 की पावर 2,
टू की पावर 2 इंटू 23। अब यह देखो HCF का फंडा कॉमन, इनमें कॉमन कौन है भाई साहब, सिर्फ ये है, तो 2 हो गया। अच्छा अब एलसीएम ऑफ की हम बात करें तो एलसीएम में कौन होगा, देखो यहाँ पे कौन कौन है, एक 2 है, एक 3 है, एक 5 है, एक 17 है और एक 23 है। अरे ये है क्या, ठीक है। अब ये है ना, तो हम क्या करेंगे, हर एक को लिखेंगे, हर एक को पहले 2 की पावर हाईएस्ट लिखेंगे 2, फिर 3 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, देन 17, देन 23। बेटे ये मल्टीपल करना टाइम वेस्टिंग है, तुम करते रहो। लास्ट में क्या करोगे, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, मतलब 510 इंटू 92। इसका मतलब ये हो जाएगा, ये आपका LCM जो भी आएगा, जैसे 2 इंटू ये पूरा मल्टीपल हो जाएगा और बराबर आ जाएगा दोनों का दोनों। इतना बात सही है क्या। अब ये सवाल देखो, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द, कितना है 120। चुटकी में हो जाएगा ये सवाल। बोले कैसे, अरे यार सर 72 तो हमने कितनी बार कर रखा है सर, ठीक है 2 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा सर, एक ही जैसे सवाल मत कराओ सर। 2 3 जा 6, 36, 18, 3 से 2 से कर देंगे 9, 3 से फिर 3, तो एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पे। अब एक ही जैसी चीज सर बार बार लिखा रहा हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 की पावर 3 इंटू 3 हो गया। फिर हम कर लेंगे 120 का सर, 2 60, 2 30, 2 15, 3 5 5 1, ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। क्लियर है। अब इसको क्या लिख लेंगे, 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। चलो भैया HCF अगर निकालना है तो मैंने बोला था इसे स्कैटर्ड फॉर्म में लिखोगे। इनमें से कॉमन कौन दिख रहा है, क्या एक 2 दिख रहा है क्या, और एक 3 दिख रहा है क्या, तो ये 6 हो गया, ठीक है। और अगर हम बात कर ले किसका, LCM की, तो LCM में देखो कौन कौन खिलाड़ी है इधर, 2 है, 3 है और 5 है। 1 मिनट, 2 की पावर, हाँ तो 2 की पावर 3 लिखेंगे हाईएस्ट में, फिर 3 की एक ही खिलाड़ी है और 5 की एक ही खिलाड़ी है। तो अब इसको सॉल्व करो, या 8 इंटू 3 इंटू 5, 8 15, 15 अट्ठे जो भी होता है सॉल्व करो, 24, 24 इंटू 5, 5 4 20, हाथ मेरा 2 और 2 120, ठीक है। इस तरीके से सवाल हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 वाला बोला था अभी मैंने, 3 वाला भी सेम टू सेम है, अभी करवाया था हमने यार। ये देखो 26। अच्छा इस तरीके से 3 वाले सवाल, ये रहा, देख रहे हो इधर, देख रहे हो इधर, क्वेश्चन नंबर 3 मतलब सेकंड भी आपका हो गया। देख बच्चा, कोई भी टीचर कितना भी पढ़ा ले, बच्चे का परसेंटेज नहीं बनता है, बच्चे को नंबर नहीं आता है। नंबर तो तब आता है जब वो खुद प्रैक्टिस करता है। तो ये बाकी प्रैक्टिस करो, ठीक है। अब यहां देखो 3 वाले का सेम फंडा है यहां पर, ये भी देखो 3 वाले का, क्या ये भी 3 वाला ही है क्या, ये देखो ये 3 वाला कहां गया, ये देखो CBSE स्टैंडर्ड 2023, अभी फिलहाल की बात कर रहे, ज्यादा दूर भी नहीं जा रहे अपन, है ना। तो सिंपल है, बार बार सर वही काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये 1 हो गया, तो क्या आया 2 इंटू 13, ठीक है। अगर हम इसकी बात करेंगे 65 की, तो किससे 3 से दे दे, नहीं 3 से तो जाएगा ही नहीं, 5 से दे देते हैं, सीधा आएगा 13, 13 से क्या हो गया 1, तो 5 इंटू 13 हो गया, ठीक है। तीसरा अगर हम कर ले, कितना है भाई 117, 117 किससे जाएगा बच्चा, ये बोलो जल्दी। 3 से करके देखे क्या, 3 से करके देखेगा, 3 3 जा 9 हो गया, 2 बचा, 3 9 27, ठीक है। फिर 3 से 3 और क्या हो गया, ये 13, मतलब 13 से क्या हो गया 1। अरे यार अब समझ में आ रहे सारी चीजें। याद देखो इसको हम क्या लिखेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 13। पहले तो अपन HCF की बात करेंगे, तो इन तीनों में कॉमन कौन, ये भाई साहब, नहीं यार ये भाई साहब कॉमन है ही नहीं इस बार, ये भाई साहब कॉमन है 1 2 3, सब जगह कॉमन है। HCF क्या हो गया 13। LCM की अगर हम बात करेंगे, तो LCM मैंने क्या बोला था कि इसको ऐसे करके लिखना, 3 की पावर 2 इंटू 13। तो यहाँ पे कौन है, 2 है, 3 है और 13, 5 है और 13, कौन कौन है, एक तो 2 है, तो 2 के हाईएस्ट पावर सब दूर देखोगे तो क्या मिलेगा, एक ही मिलेगा। 3 है तो 3 की हाईएस्ट पावर 2 है, उसके बाद कौन है 5 है, तो 5 तो एक ही है, और एक 13 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, 2 इंटू 9 इंटू 5 इंटू 13, ठीक है।
ये कितना हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा इंटू 26 हो जाएगा। सॉल्व करो, 6 5 30 हो गया, इधर 3 24 और 3 27, 5 दूना 10, 1 4 दूना 8 1 9, 0 7 9 2 11, जो भी होगा इसका मल्टीपल वो आ जाएगा 11 70। क्या इतनी बात सही है, क्या समझ में आ रहा है? बोले सर ठीक है, एक जैसे सवाल करके थक गए। अब ये वाले सवाल ये आपके एक्सरसाइज में भी है। एक्सरसाइज किस में, ये देखो, ये क्वेश्चन कहाँ गया, ये रहा ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। बिल्कुल ऐसा क्या ऐसे ही, बिल्कुल ऐसा क्या ऐसे ही सवाल है बच्चा। क्या सवाल है इसमें, एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 प्लस में 2 into 11 इज अ नॉट प्राइम नंबर। अच्छा, इज अ नॉट प्राइम नंबर की जगह पे आपको ये भी पूछ सकता है, इज अ कंपोजिट नंबर। मैंने ऐड कर दिया आपको, इधर देखो, इज अ कंपोजिट नंबर है कि नहीं है। एक्सरसाइज में सवाल है कंपोजिट नंबर को लेकर, ठीक है। तो देखो सॉल्व करते हैं, बहुत इजी है। प्राइम नंबर जानते हो ना, डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ, 1 और इटसेल्फ। एंड कंपोजिट नंबर 2 या 2 से ज्यादा नंबर से क्या होगा, वो डिवाइड होगा। ठीक है सर, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस में 2 इंटू 11, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले इसको सॉल्व करने का तरीका यह है कि इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, क्या 11 कॉमन आ रहा है, कॉमन 11 11, एक 11 कॉमन लिया तो 7 इंटू 13 प्लस का 2 बचा क्या, 1 मिनट। बच्चे बोलेंगे सर बीच का काम कहाँ गया। अगर मैं क्या करता हूँ 11 कॉमन लेता हूँ, 7 इंटू यहाँ से क्या बचेगा 1, यहाँ से क्या बचेगा 13 प्लस में यहाँ से क्या बचेगा 2। तो 11 इंटू क्या हो गया बेटा 7 इंटू 13 इंटू प्लस का 2 हो गया। 11 इंटू 13 सत्ते 91, मतलब कितना होगा 91। फिर 11 इंटू कितना हो जाएगा, ये 93 हो जाएगा। चलो 93 इंटू 11 करो, है ना, तो कितना हो जाएगा 3 और 9, 3 और 9 कितना है भाई 3, 9 3 12 के 2 हाथ मारा 1, और ये क्या आ जाएगा 9 और 1 के 10, 1023। मतलब कितना आया वो 1023। अब 1023 का क्या करोगे आप, प्राइम फैक्टर करोगे। क्या करोगे, प्राइम फैक्टर करोगे। नाउ प्राइम फैक्टर ऑफ 1023, तो पहले हम इसको किससे करके देखेंगे, 3 से करके देख ले क्या, 3 से करके देख लेते हैं। 3 3 जा 9, 12 हो गया ये, 3 4 जा 12 एंड 3 1 जा 3। अब किससे करके देखें, 11 से करके देखें क्या, तो 11 तिया 33, एक बच्चा 11 कम 11, और ये क्या हो गया 31 बन जा 31। मतलब इसका प्राइम फैक्टर देखूंगा 1023, तो क्या है यार 3 इंटू 11 इंटू 31। मतलब क्या हुआ मालूम है, इसके मोर देन 2 फैक्टर है, मोर देन 2 फैक्टर है, ठीक है। सो इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। अरे प्राइम नंबर होता, इट इज नॉट प्राइम नंबर। अगर प्राइम नंबर होता तो डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ। यहां पे तो 2-3 नंबर आ गए ना, इतनी बात समझ में आया। अगर वीडियो बेटा आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक करो और एक सब्सक्राइब कर दो, और नेक्स्ट ऐसी वीडियो में लाते रहूंगा और आप देखते रहो। अगला स्लाइड क्या है हमारा, अभी तो हम बता नहीं रहे, अब हम बात करेंगे इररेशनलिटी। थैंक यू। अच्छा एक और क्वेश्चन आता है बच्चा, कैसे क्वेश्चन आता है देखो, कहां गया, पीडीएफ से ले लेता हूं। ये देखो ये सवाल, नेक्स्ट पेज कहां गया हमारा, यहां पे मैं ऐड कर लेता हूं ये सवाल। क्यों परेशान कर रहा भाई, आ गया, ये देखो। अगर आपसे पूछ लिया, ये देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर आपको एलसीएम एंड एचसीएफ देके रखा है, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। बोल रहा है कि गिवन है एचसीएफ ऑफ कौन है 306 एंड 657, जो कितना देके रखा है इसका 9, तो एलसीएम कितना होगा इनका 306 का और 657 का, ठीक है। तो यार सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमने नहीं पढ़ा था,
एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ठीक है बच्चा, ये होता है क्या। तो एलसीएम कितना है हमारा नहीं मालूम, एचसीएफ कितना है 9 देकर रखा है, नंबर कौन है 306 इंटू 657। चलो अपन एलसीएम निकालते हैं यहां से, 306 इंटू 657 डिवाइड बाय 9, 9 से काट देते हैं, 9 या 27, 9 4 36, कट गया भैया, इसका भी कटा, 34 इंटू 657। अब मल्टीपल करते रहो बेटे बेटे, आ जाएगा एलसीएम आपका। क्लियर है, ओके थैंक यू।